हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। लास्ट व्लॉग आपने देखा ही होगा जिसमें मैंने कोरोना के बारे में बात की थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट व्लॉग देख लीजिए। इस व्लॉग में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। सो अभी 1 तारीख से यानी 1 मई से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 18 साल के ऊपर जितने भी अपने देशवासी हैं उन सभी के लिए वैक्सीन दी जाएगी। जैसे कि पहले सिर्फ 45 के ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जाती थी, बट अभी आपको 18 साल के ऊपर जितने भी अपने देशवासी हैं सभी को वैक्सीन मिलेगी, जहां पे गवर्नमेंट के सेंटर से वहां पे। सो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेशन के दौरान और वैक्सीनेशन के बाद। तो उसके बारे में हम इस व्लॉग में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन को जाने से पहले आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा वो सरकारी साइट पे ही होगा, यानी cowin.gov.in इस साइट पे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, या फिर आप आरोग्य सेतु के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आप सेंटर पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हो। एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत अच्छी है। इसको करने से अब वहाँ पे जो सेंटर पे जो भीड़ होती है वो नहीं हो पाएगी। आपको भी घाई गर्दी में या फिर घबराहट में आपको जल्द से जल्द सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन साइट्स के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर सेंटर पे जाइए अपने वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन को जाने से पहले आपको कम से कम 3-4 दिन पहले टोटल अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा। आप अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। उससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, बट वैक्सीन की जो पावर है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो एंटीबॉडीज वो बनाएगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। वैक्सीन थोड़ी वीक पड़ जाएगी और जो उसका काम है वो ठीक से कर नहीं पाएगी। सो अल्कोहल आपको अवॉइड करना है 3 से 4 दिन पहले। जैसे ही आप वैक्सीनेशन के लिए सेंटर के लिए जाते हो, सो जाने से पहले आपको अच्छी तरह खाना खा के जाना है। खाली पेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से खाना खा के वहाँ पे जा सकते हो। चॉइस आपकी है, आप कुछ भी खा के जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, वेज नॉन वेज आप कुछ भी खा के वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच सकते हो। पहुँचने के बाद वहाँ पे आपका जो भी अगला प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो हो जाएगा। सेंटर पे जाने के बाद 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। दूसरी बात, आपको जितना भी आप मास्क पहने रहिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, कहीं भी किसी भी के संपर्क में मत आइए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो जितना आप संभालोगे उतना अच्छा है। वैक्सीनेशन देने के बाद आपको जैसे ही वैक्सीन लग जाएगा, आपको शायद वो टाइम पे थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ सकता है। तो इसके लिए आपको आधा घंटा वहाँ पे बैठना पड़ेगा। चक्कर आ सकती है या फिर कभी कभी आपको थोड़ा सा वोमिटिंग, नौशिया जैसे फीलिंग यानी उल्टी जैसे लगना हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि सबको नहीं होता है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। बहुत कम लोगों को ये सारी चीज़ें महसूस होती है। तो आधे घंटे आपको वहाँ पे बैठना है। कभी कभी आपको उसकी रिएक्शन यानी थोड़ा बहुत आपको खुजली या फिर छोटे छोटे जो फोड़ी आती है वो आ सकती है। ये भी बहुत रेयर है, यानी मैं बोलूँगा ये कि करोड़ में 1-2 लोगों को ये सारी चीज़ें होती है, नहीं तो नहीं होती। तो आधा घंटा वहाँ पे बैठिए। अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है तो वहाँ पे जो सेंटर पे लोग हैं वो आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। और जैसे ही आप वैक्सीनेशन लेके घर जाते हो, घर जाने के बाद आपको अगले 2-4 दिन, फिर मैं बताता हूँ, अगले 2-4 दिन आपको अल्कोहल नहीं लेना है फॉर गुड वैक्सीनेशन इफेक्ट। अच्छी वैक्सीन का इफेक्ट होने के लिए आपको आगे भी आपको अल्कोहल कंजम्पशन कम से कम 3-4 दिन नहीं करना है, थोड़ा भी। और घर जाने के बाद आप अच्छे से खाना खा के वगैरह आप सो सकते हो। आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी भागा दौड़ी का काम अगले 3-4 दिन नहीं करना है। खाना अच्छी तरह खाओ, रेस्ट लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको फीवर आता है या कोई भी तकलीफ होती है, पेन होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या फिर आप नॉर्मल एक पैरासीटामोल ले सकते हो। तो भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें याद रखनी है। वैक्सीनेशन के बाद आपको बहुत सारा पेन भी हो सकता है। यहाँ पे आप इंजेक्शन ले लेते हो शोल्डर पे, तो वहाँ पे पेन, स्वेलिंग यानी सूजन आना, वहाँ पे लालपन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप घबराइए मत। किसी भी चीज़ से उसे सेकना नहीं है। गर्म पानी हो या बर्फ़ हो, किसी भी चीज़ से उसको आपको सेकना नहीं है। उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप सही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप वैक्सीनेशन के बाद आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन लगेगा, यानी आपको लगेगा कि बहुत सारी प्यास लग रही है या फिर कमज़ोरी लग रही है। तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप उसके लिए बहुत सारा पानी पीजिए। जितना रेस्ट करोगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे।
ये हो गया कि वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं बताऊंगा कि वैक्सीनेशन के बारे में लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। सो ये बात सही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, बट इसमें डिफरेंस है कि पॉजिटिव आना और उसके इफ़ेक्ट्स आना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वैक्सीनेशन के बाद आप जब भी फर्स्ट डोज लेते हो तो फर्स्ट डोज के बाद एक 14 से 15 दिन आपको लगते हैं आपका जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में रेडी होने के लिए, और वो सिर्फ 50% एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में रेडी होते हैं फर्स्ट डोज के बाद। सो 14 से 15 दिन आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको ये नहीं समझना है मैंने वैक्सीन ले ली अब मैं बिंदास घूम सकता हूँ, मुझे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है या मुझे सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मैं नहीं रखूँगा, ये सारी बातें गलत है। सो आप जब भी वैक्सीनेशन लेते हो अगले 14 से 15 दिन बहुत ज़रूरी है, उसमें आपके बॉडी में सिर्फ 50% एंटीबॉडीज़ रेडी होती हैं। सो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेना बहुत ज़रूरी है। पहले 30 दिन में सेकेंड डोज दिया जाता था, अब सेकेंड डोज आपको दिया जाएगा 45 डेज़ के बाद, यानी 6 से 8 हफ्ते के बीच में आपको अपना सेकेंड डोज लेना है। सेकेंड डोज लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड डोज लेने के बाद ही आपके बॉडी में 95% एंटीबॉडीज़ रेडी हो जाती है। एक 5% चांसेस रहता है उसके बाद भी कि आपको कोरोना हो सकता है, पर कोरोना होने के बाद भी आपको वो उतना आपको वो बोलते ना आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा या फिर आपके ऊपर ज़्यादा वो अटैक नहीं कर पाएगा। उसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं यानी फीवर होना, खांसी, बुखार, निमोनिया, ये जो वर्स्ट सिम्टम्स आते हैं ये सब आपको सेकेंड डोज के बाद नहीं आएंगे। कोरोना सिर्फ आएगा, आप में रहेगा और चला जाएगा। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि वैक्सीनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कोरोना से बचाने के लिए। सो ये चीज़ें हो गई कोरोना के बारे में। सो आपको इसके बाद भी याद रखना है कि वैक्सीन का आपका फर्स्ट डोज हो गया, सेकेंड डोज हो गया, फिर आपको ये नहीं समझना है कि अब मैं कोरोना से फ्री हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू ही रखना है अपने लिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर आपको कोरोना भले ही इफेक्ट ना करे पर आप कैरियर बन सकते हो, आप 10 लोगों को कोरोना दे सकते हो। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए और कोरोना से जितना बच सकते हो उतना बचने के लिए मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए। तो ये 2-4 बातें थी मुझे बतानी थी कोरोना के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में। सो वैक्सीनेशन ज़रूर कीजिए, उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट है बट वो पूरी तरह सेफ़ है, आपको वो कुछ भी हार्म नहीं करेंगी। बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई है कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, इसमें वैक्सीनेशन लेने के बाद बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, लोगों कोरोना से मर रहे हैं। सो ये गलत चीज़ें हैं, गलत अफवाहें मत फैलाइए। वैक्सीन बहुत सेफ़ है, आप कोई भी वैक्सीन लीजिए, कोविशील्ड लीजिए, कोवैक्सीन लीजिए, दोनों ही सेफ़ वैक्सीन है। आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए ताकि ये जो लॉकडाउन का इफेक्ट है या फिर हमको जो चीज़ें झेलनी पड़ रही है अब वो आगे चल के झेलनी ना पड़े और अपना देश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।